तो मैंने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है अपनी एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन को एंड देखो आप कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। मैंने ये जो स्किन केयर रूटीन अपना चेंज किया है उसकी वजह से 20 डेज़ के अंदर मुझे अपने स्किन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। मेरे फेस पर जो ड्राइनेस थी, फाइन लाइंस थी, रिंकल्स नज़र आ रहे थे, वो सारे ही मुझे धीरे धीरे कम होते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर गई मेरी स्किन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा। कैमरे पे नहीं कह सकती हूँ बट मैं एक्चुअल अपना रूटीन चेंज करने के बाद जब भी मिरर में अपने आप को देखती हूँ या अपनी स्किन को टच करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है अपने इस स्किन केयर से पहले की स्किन और अब की स्किन में। एक सॉलिड एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन एसेंशियल है फॉर यूथफुल एंड हेल्दी लुकिंग स्किन। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि हमारी स्किन चेंज करती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सही अपना स्किन केयर रूटीन या एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन नहीं अपनाते हैं तो आपकी जितनी एज होती है उससे कहीं ज़्यादा आपकी एज नज़र आती है। एंटी एजिंग स्किन केयर की बात आती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम किस तरीके से अपना ये एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन सेट करें जिससे कि हमारी जो एज है वो बढ़ तो रही है बट आपकी स्किन में वो शो नहीं हुए, परफेक्ट आपकी स्किन हेल्दी भी रहे और यूथफुल भी लगे। और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कई बार हम जो भी चीज़ें अचानक से देखते हैं, किसी चीज़ का ऐड देख लेते हैं या कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो हमें लगता है ये हमें ज़रूर सूट कर जाएगा और हमें इसको फटाफट से ले लेना चाहिए। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा तगड़ी रकम भी चुकाते हैं और फ़ायदा क्या होता है अंत में जाकर, अगर आप उसको ढंग से यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी स्किन में कुछ भी फ़र्क नहीं नज़र आता है। फिर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट तो हमने इतना महंगा खरीदा था और इतने टाइम से मैं यूज़ भी कर रही हूँ बट मुझे तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बट किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, अगर आप उस मेथड को फॉलो करते हैं तो ही जाकर आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप किसी स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर आप पूछते हैं एंटी एजिंग के लिए प्रोडक्ट्स आप दिखा दीजिए मुझे, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होंगे जो वो आपके सामने रख देंगे और सबके अलग अलग जो फ़ायदे बताने लग जाएंगे। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा नहीं लूँ। बट आपको सही जो है प्रोडक्ट चूज़ करना है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते हैं तो एक सही और अच्छा प्रोडक्ट अपने स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट चुन लिया या फिर उसको यूज़ करने का तरीका आपको नहीं पता है तो फिर आपकी स्किन को फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंच सकता है। जैसे कि अगर एंटी एजिंग की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि रेटिनॉल हो गया या फिर बकुचियोल हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये किस तरीके से हमें यूज़ करनी चाहिए इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके पहले मैंने एक एंटी एजिंग जो है लोटस की क्रीम का भी जो है आप सबके साथ नाइट क्रीम थी बकुचियोल वाली, उसका भी रिव्यू शेयर किया था और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे वो क्रीम भी। तो ये जो एंटी एजिंग वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको यूज़ करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। आप सीधे ही कोई भी जो है एंटी एजिंग वाली चाहे बकुचियोल वाली या फिर रेटिनॉल वाली चीज़ें लेके यूँ ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और उसके बाद जब आप इस तरीके का स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने कहा 20 डेज में मुझे अपने फेस पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। एक टाइम पर ठंड में खासकर मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है और चेहरे पर मेकअप करने के बाद खासकर वो जो लाइंस होती है ना वो ज़्यादा विजिबल होती है। नॉर्मल स्किन पर आपको नहीं दिखाई देगा बट आप जब जो है कहीं वेडिंग में जाते हो या पार्टी में जाते हो, मेकअप करते हो, चाहते हो आपका उस दिन फेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे और पहले से अगर आपके फेस पर रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं तो वो और ज़्यादा उभर कर आती हैं जब आप मेकअप करते हैं। और आप अगर सोचो कि हाँ वेडिंग में जाने से पहले या किसी पार्टी में जाने से पहले मैं एक बार फेशियल करा लूंगी तो मेरा फेस बहुत अच्छा ग्लो करने लगेगा या जो फाइन लाइंस है वो सब छुप जाएगी, स्किन स्मूथ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक बार आप फेशियल लोगे उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। अगर तो आप रेगुलर फेशियल ले रहे हैं तब तो वो आपको फायदा करेगा, नहीं तो जो ये स्किन केयर रूटीन है ये भी अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, क्योंकि ये चीजें आप एक बार घर में प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे तो आपको बार बार बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर चाहें तो रेगुलर फेशियल ले सकते हैं या फिर स्किप करके जैसे एक मंथ करा लिया, एक मंथ स्किप करके भी कर सकते हैं। बट इस एज में जैसे मैं ये आपको जो एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ वो 30 प्लस या 35 प्लस 40 प्लस जो भी है सबके लिए है। तो वो अगर फॉलो करते हैं तो अगर आप कभी फेशियल को मिस भी कर देते हैं और रेगुलर ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं उसमें से कौन सा प्रोडक्ट हमें पहले लगाना है, कौन सा प्रोडक्ट हमने उसके बाद लगाना है, कौन सा थर्ड नंबर पर लगाना है, तो ये चीजें हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसको सही तरीके से यूज करना नहीं जानते हैं, कोई सा जो चीज बाद में लगानी वो आपने पहले लगा ली, तो फिर वो आपको फायदा नहीं करेगी बल्कि नुकसान करेगी। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। और जब आप इस स्किन केयर को फॉलो करेंगे, एंटी एजिंग स्किन केयर को, तो आपको जल्दी ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एंटी एजिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया 2 मेन प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो हो गया रेटिनॉल जो बहुत ज्यादा फेमस है, दूसरा हो गया बकुची ऑयल। लेकिन आज हम रेटिनॉल की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ टाइम पहले ये प्रोडक्ट परचेज करके रखा हुआ था, बट मैंने यूज करना स्टार्ट नहीं किया था। काफी टाइम से मैंने लेकर रखा हुआ था। तो जब मुझे, जैसे मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि जो है कि मुझे ड्राइनेस हो रही है या फिर फेस पर कुछ बहुत फाइन लाइंस और रिंकल्स नजर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अब टाइम आ गया है जब इसको मुझे यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने परचेज किया था ये पिलग्रिम का सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड कोरिया का ये मतलब स्किन केयर है। रेटिनॉल एंड हाइलोरोनिक एसिड का लिफ्ट एंड फॉर्म सीरम है विद पोमेग्रेनेट। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। एंड मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसको यूज़ करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि रेटिनॉल को किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप बिना जाने बूझे रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको फायदे के बजाय नुकसान को देखना पड़ेगा। और इसके साथ किन किन प्रोडक्ट्स का और हम यूज करेंगे जो इस रेटिनॉल को यूज करने के साथ आपको और ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। ये रेटिनॉल सीरम तो आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आपकी एंटी एजिंग में। लेकिन रेटिनॉल को यूज करने का एक प्रॉपर मेथड होता है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसको यूज करने के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको गिनाती जाती हूँ। सबसे पहली बात कि जब भी आपको रेटिनॉल यूज करना स्टार्ट करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसे डेली यूज नहीं करना है। क्योंकि कई बार डेली यूज करने से रेटिनॉल को आपकी स्किन में ड्राइनेस, फ्लेकीनेस या कुछ भी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बट किसी ना किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा मेंशन किया हुआ रहता है जब भी रेटिनॉल को यूज करना है। इस जो है पिलग्रिम के लिफ्ट एंड फॉर्म सीरम में भी ये मेंशन किया हुआ है कि जब भी आप इसको यूज करना स्टार्ट करें तो आप इसको पहले हफ्ते में 2 बार यूज करना स्टार्ट कीजिए। कुछ हफ्ते आप इसको ऐसे ही यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको लगाने से, तो धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। जैसे कि आपने 2 बार हफ्ते में लगाना शुरू किया, उसके बाद से आप 3 बार, 4 बार इस तरीके से करिए। उसके बाद से आप धीरे धीरे करके, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको डेली लगाना शुरू कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप दिन में इसको 1 बार लगाइए। कोशिश करिए कि आप इसको रात में यूज कीजिए। तो रात में यूज करने से क्या होता है कि जो हमारा एक सिस्टम होता है बॉडी का, वो होता है कि रात के टाइम वो बॉडी में ज्यादातर रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो जब भी आप इसको रात में यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स इसको मिलने चाहिए वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं आपकी स्किन में। ऐसा नहीं कि आप दिन में नहीं कर सकते, बट स्टार्टिंग आप रात से करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि उस समय आपकी जो है बॉडी होती है वो पूरी रिलैक्स्ड रहती है। आप सो रहे होते हो तो आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, आप आराम से सो रहे हैं, तो हर चीज़ काम रहती है। तो उसमें सब चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। दूसरी बात, रेटिनॉल यूज़ करने के बाद कई बार स्किन में ड्राइनेस हो सकती है। तो ड्राई स्किन वाले इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा रेटिनॉल यूज़ करने के साथ। इस रूटीन को फॉलो करने से जिनकी ड्राई स्किन है उनको भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी रेटिनॉल यूज करने में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो रेटिनॉल होता है ये क्या वर्क करता है हमारी स्किन में। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो स्किन थोड़ा सा मतलब ओल्ड होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें जो कोलेजन का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारी फेस पर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे फेस पर मतलब जो है वो एक होता है ना एजिंग साइन दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन जो रेटिनॉल होता है ये हमारे स्किन सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और कोलेजन के प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि जो फेस पर फाइन लाइंस और झुर्रियां आनी शुरू हो गई हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे आप इसको रेगुलर यूज करते हैं। रेटिनॉल हमारे स्किन पर एक्सफोलिएशन का भी काम करता है, जिससे कि जो हमारे फेस पर मतलब स्किन के ऊपर जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो भी रिमूव होते हैं और हमारी जो स्किन है वो यूथफुल एंड यंग नजर आती है।
तो चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको दो मतलब स्किन केयर रूटीन फॉलो करने हैं, जिससे कि हमारी एंटी एजिंग स्किन केयर भी हो जाएगा, साथ में हमारे फेस पर ब्राइटनेस भी आएगी, हमारी जो स्किन टोन है वो भी इवन आउट होएगी, और हमारे फेस पे जो हाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। जैसे मैंने बताया रेटिनॉल को यूज़ करने पर ड्राइनेस हो जाती है, तो वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हम इसके साथ और यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे स्किन में डिहाइड्रेशन नहीं होगा और स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे कि जो रेटिनॉल है वो एब्जॉर्ब होने के बाद अच्छे से हमारी स्किन में वर्क कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग फेस वॉश, और इसको आपको दिन में और रात में दोनों टाइम यूज़ करना है। बट ये ध्यान रखना है कि जो विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम रेटिनॉल के साथ यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कई बार हमारे फेस पर इरिटेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हो बट हो भी सकती है, तो अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये एक्वालॉजिका का ग्लो स्मूदी फेस वॉश है पपाया एंड विटामिन सी के साथ। ये हमारी स्किन को ब्राइट भी करता है और हाइड्रेट भी करता है। तो इसमें आपको विटामिन सी मिल जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको दिन में यूज़ कीजिए। जब आप रात में अपना रेटिनॉल यूज़ करने वाले हैं तो आप ऐसा फेस वॉश यूज़ करेंगे जो हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करेगा बट उसमें विटामिन सी ना हो। आप दिन में इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप 1-2 घंटे का गैप कर लेते हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल के साथ, बट रेटिनॉल को यूज़ करने के आधे 1 घंटे के अंदर आप इसको यूज़ मत कीजिए। तो दिन में हम इसको यूज़ करेंगे, ये हमारे फेस पर ब्राइटनेस को बढ़ाएगा, और मतलब एंटी एजिंग के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी फाइन लाइंस और झुर्रियां ही कम करनी, आपको अपने फेस पे एक ब्राइटनेस भी लानी है, तो वो ये आपको हेल्प करेगा करने में। तो इसको मैं हाथों पर आपको लगाकर दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर है, काफी स्मूथ सा है, और जो है एक मतलब जेल लाइक इसका टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बस इसको अपने फेस पर लगाना है, और मैं इसको लगाकर और फेस वॉश करके आपसे मिलती हूँ। तो इस आपको फेस वॉश में मिल जाता है पपाया, विटामिन सी एंड हाइलोरोनिक एसिड। तो पपाया जो होता है वो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, एंड विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइट करता है एंड स्किन टोन को इवन आउट करता है। साथ ही जो हाइलोरोनिक एसिड है इसके अंदर वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है। तो ये कर लेना है आपको। इसके बाद से अगर आप दिन में कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना है, क्योंकि आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसके साथ अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हैं और दिन में आप कहीं बाहर चले गए हैं तो वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन में टैनिंग भी कर देता है। तो यहाँ पर मैंने ये माइग्लैम का पॉप एक्सो बीच बम मल्टी यूज सनस्क्रीन स्प्रे यूज किया है। ये SPF 50 PA+++ के साथ आता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। ये फेस एंड बॉडी एंड हेयर पर आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको हाथों पर लगाकर दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको बाकी स्किन केयर दिखाऊंगी, तो अभी फर्स्ट मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगी। तो सबसे पहले अगर आप दिन में कहीं जा रहे हैं तो फेस वॉश करना है, इसके बाद अपना सीरम मॉइस्चराइजर या जो भी मेकअप करना है कर लेना है, लास्ट में आपको इसे यूज करना है। एंड इसको रात में आपको नहीं यूज करना, जब आप नाइट स्किन केयर करेंगे जो मैं आगे बताने वाली हूँ तब आप इसको नहीं यूज करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपने नाइट स्किन केयर पर। जैसे हमने फेस वॉश कर लिया, अभी आपको विटामिन सी वाला फेस वॉश नहीं यूज करना है। जिसमें भी विटामिन सी नहीं हो आप वाला फेस वॉश यूज कर लीजिए, बट हाइड्रेटिंग हो ये ध्यान रखिएगा। उसको यूज करने के बाद आपको नेक्स्ट यूज करना है एक टोनर। तो टोनर के लिए भी एक हम बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग टोनर यूज करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है पिलग्रिम का ये स्विस एक्वा रश हाइड्रेटिंग जेल टोनर। और ये बहुत अच्छा टोनर है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को, और मतलब इतना जेल लाइक फॉर्मूला है इसका, एकदम लाइट सा बिल्कुल, कि बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये यूज करने की वजह से आपकी स्किन में अच्छा सा हाइड्रेशन आ जाएगा। और इसके बाद जो है हम अपना जो एंटी एजिंग वाला सीरम है उसको यूज करेंगे। तो जो सीरम होता है ये जो क्रीम होती है उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं जो सीरम्स होते हैं, और ये आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। अगर आप मतलब कंपैरिजन करोगे तो क्रीम की कंपैरिजन में सीरम्स आपको जल्दी फायदा पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि क्रीम्स नहीं फायदा करती हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी फायदा चाहिए तो आप सीरम्स का यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर सीरम मंगवाया था। इसकी आपको क्रीम भी मिल जाएगी, अगर आप सीरम नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसकी आप क्रीम भी ले सकते हैं। तो ये जो सारे ही प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ इनको आपको एकदम से नहीं यूज कर लेना। जब आपने फेस वॉश किया उसके बाद आइए 1-2 मिनट 3 मिनट का वेट कीजिए, ज्यादा टाइम है तो 5 मिनट का भी कर सकते हैं, वरना कम से कम 2-3 मिनट का वेट कीजिए।
थोड़ी देर के बाद आप टोनर यूज कर लीजिए। टोनर यूज करने के बाद भी 2-3 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद से हम अपने एंटी एजिंग सीरम पर आएंगे। तो इसको यूज करने के लिए आपको इसकी 3 से 4 ड्रॉप्स लेनी है, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मुझे जल्दी से जल्दी फायदा चाहिए तो उसके लिए मैं भर भर कर इसको सीरम को ले लूं और अच्छे से लगा लूं जिससे कि मुझे शायद कल ही फायदा मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ज्यादा अमाउंट यूज करोगे ना तो उसका नुकसान हो सकता है। बहुत ही कम अमाउंट लेना है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी आप एक रेटिनॉल यूज कर रहे हैं तो उसका कोई और प्रोडक्ट एक साथ यूज नहीं करना है आपको। अगर आप सीरम यूज कर रहे हैं तो सिर्फ सीरम यूज करिए, अगर आप क्रीम यूज कर रहे हैं तो सिर्फ क्रीम यूज करिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने सीरम लगा लिया रेटिनॉल वाला, इसके बाद रेटिनॉल वाली ही क्रीम लगा ली, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा कभी भी नहीं करिएगा। तो सीरम हमें लगाना है और अच्छे से अपनी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब करवा लेना। इतना लाइट वेट ये वाला सीरम है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा आपकी स्किन बिल्कुल, मतलब स्किन में लगाने के बाद एकदम सब गायब हो गया है, बट स्किन इतनी ज्यादा स्मूथ लगती है ना इसको लगाकर कि मैं क्या ही बताऊं। बिल्कुल फील होता है ना कि ये स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर से ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना है जो कि बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये फॉक्सटेल का सेरामाइड सुपर क्रीम हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, जो कि आपको 24 आवर्स का हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाता है, इवन आउट करता है आपके स्किन टेक्सचर को। इसमें आपको प्लांट बेस्ड सेरामाइड्स मिल जाएंगे एंड आप ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो बहुत अच्छा ये आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको इस तरीके का कोई हाइड्रेशन वाला मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है। ये जो मॉइस्चराइजर है ये बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है हमारी स्किन को। बट आपकी स्किन और भी ज्यादा ड्राई है तो आप और भी ज्यादा हैवी वाला कोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ऑयली एंड नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये समर्स एंड विंटर्स दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये हो गया हमारा स्किन केयर हमारे नाइट का। मतलब हमने रात में क्या किया, 4 चीजें यूज करी हैं। एक हो गया हमारा फेस वॉश, दूसरा हो गया हमारा टोनर, तीसरा हो गया हमारा रेटिनॉल और थर्ड एंड फोर्थ हो गया हमारा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। इसको अब यूज करिए, उसके बाद से आप चुपचाप जाके सो जाइए और जब आप आराम से रात भर अपनी नींद पूरी करके सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन अपने आप इतनी ज्यादा प्लम्पी नजर आएगी। प्लम्पी शब्द शायद कुछ होता नहीं है, बट मैं जब से इसको यूज कर रही हूँ ना, मैं ये वर्ड यूज करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं अपने हस्बैंड से रोज पूछती मेरी स्किन प्लम्पी लग रही है ना, तो उन्होंने भी सीख लिया ये वर्ड प्लम्पी। हाँ, प्लम्पी लग रही है। तो ये हो जाएगा तो आपको खुद फील होएगा। और जब आप सुबह अपना फेस वॉश करेंगे ना तो आपको अपने फेस में से मतलब फील होएगा, ऐसे छूने पर नहीं लगेगा कि आपकी स्किन में कुछ है, लेकिन जब आप पानी डालेंगे अपने फेस पर तो आपके स्किन में से एक स्मूथनेस, एक होता है ना, कुछ फील होएगा कि कुछ ना कुछ आपके स्किन में से साफ हो रहा है। तो जब वो साफ हो जाएगा उसके बाद आप अपना चेहरा एक बार जाके मिरर में देखना और आपको मतलब 20 डेज में ही 10 डेज 20 डेज में ही आपको फर्क नजर आएगा कि आपकी 20 डेज पहले क्या स्किन थी और अब क्या स्किन है। बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ। और ये वीडियो मैंने बहुत लंबा बना दिया है क्योंकि मुझे सारी डिटेल्स देनी थी कि आप किस तरीके से अच्छे से ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आई होप आप सबके लिए ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और आप ध्यान से इसको यूज करिएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ भी नॉलेजेबल बात सीखी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने कभी भी ये वाला सीरम यूज़ किया है तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या कभी नुकसान हुआ है इससे, वो भी मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने इसको यूज़ किया है और आपको ऐसा लगा है कि आपको सूट नहीं किया है तो आप जैसे मैंने मेथड बताया है उस तरीके से एक बार इसको दोबारा से यूज़ करना शुरू कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको उससे फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला है। Thank you so much for watching and don't forget to check out my next video। और भी इंटरेस्टिंग से वीडियोस आने वाले हैं and let's get started on this anti-aging journey together। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।